हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। दोस्तों, ये वीडियो केबीएस के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो छात्र इस समय अच्छा स्कोर लाए हैं, बहुत अच्छा पेपर दिया है उन्होंने, रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, लेकिन आंसर की के माध्यम से उन्हें पता लग गया है कि आपका स्कोर अच्छा है और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो कई सारे विद्यार्थियों ने इस चीज़ को पूछा था कि सर मुझे एक ऐसी वीडियो चाहिए है जो जिससे मैं केबीएस की तैयारी कर सकूं, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत से लोग जो है केबीएस के इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं, दूर दूर से बच्चों को बुलाते हैं और उनसे एक फ़ीस ली जा रही है इंटरव्यू के नाम पर। तो बेटा, वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको एक ऐसी वीडियो दी जाए। ये बहुत छोटी सी वीडियो है, इसे ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली हैं। क्योंकि केबीएस का इंटरव्यू जो है, कहीं भी आप देखेंगे, केबीएस ही नहीं, कोई भी इंटरव्यू आप उठाकर ले लीजिए, वहाँ जितने नेचुरल तरीके से आप इंटरव्यू को देंगे उतना ही अच्छा इंटरव्यू जाएगा। कहीं पर भी आपने दिखावटी या बनावटी चीज़ें करने का प्रयास किया तो हमेशा सामने वाला व्यक्ति पहचान लेता है कि आप ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो आपके टीचिंग स्किल पर, आपके खुद के बॉडी लैंग्वेज पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, ना कि आपके द्वारा बनावटी चीज़ें बताने पर वहाँ पे। तो बेटा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर चीज़ें आपके समझ में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ठीक है, तो मैं अगली वीडियो आपको इससे संबंधित दूंगा। और जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाएगा तब तक आपको ऐसे ही मैं यहाँ से प्रिपेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा, आपको केबीएस में सिलेक्शन क्या होगा, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपकी 70:30 के रेशियो में है। ठीक है, 70:30 के रेशियो में है। यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम हुआ था, रिटन टेस्ट जो हुआ था, उसका 70% और इंटरव्यू का 30% आपका जोड़ा जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू जो आपका होगा उसमें इंटरव्यू जो रहेगा, इंटरव्यू केवल वो आपका 30 नंबर का रहेगा, और जो डेमो क्लास रहेगी आपकी वो 30 नंबर की रहेगी। अर्थात टोटल नंबर जो हो गए आपके 60 नंबर हो गए। यानी कि डेमो क्लास और इंटरव्यू दोनों को मिला के आपका 60 नंबर का हो जाएगा, और 70 का आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। तो जो रिटन टेस्ट में जितना आप नंबर लेकर आए हैं उसका 70%, और इंटरव्यू डेमो क्लास में जितना नंबर लेकर आए हैं उसका जो है 30% जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बना दी जाएगी। ये बेटा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरत है कि इंटरव्यू और डेमो क्लास आपका बहुत बेहतरीन तरीके से हो, जिससे आप 60 में 60 नंबर एटलीस्ट लेकर आएँ। अगर कितना भी कम जाए तो 55 तो आप ले ही आएँ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। बेटा देखो, एक व्यवहारिक चीज़ है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन आपका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, लास्ट इंप्रेशन तो आपका अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इंप्रेशंस की। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशंस आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशंस का मतलब है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है। ठीक है, उसके लिए आप एक अपना बायोडाटा तैयार करवाएंगे। ठीक है, एक अपना बायोडाटा तैयार करवाएंगे। बायोडाटा के लिए जो प्रोफार्मा होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होती है उसकी, वो केबीएस प्रोवाइड कराता है। उसी स्ट्रक्चर में आप अपना बायोडाटा तैयार करवाएंगे। बायोडाटा तैयार करवा लिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए, एक फाइल तैयार कर ली। अब आता है आपका ड्रेस कोड। ठीक है, ड्रेस कोड यानी कि ड्रेस कोड। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि जैसे कि जिस तरीके से वो अपनी रिश्तेदारी में, मेहमानी में या किसी पार्टी फंक्शंस में जाते हैं उस तरीके से रेडी होते हैं। आपको इस तरीके से रेडी नहीं होना है। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी को एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह बना के रखना है। यानी कि आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि यहाँ बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं या किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, जेल वेल लगा के एकदम मस्त हो गए, और इस तरीके से नहीं। हेयर स्टाइल आपका बिल्कुल एक शिक्षक की तरह सिंपल और सादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है आपके कपड़े, आपकी ड्रेस कोड कैसा है। तो ड्रेस कोड आपका बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की भी आप टी शर्ट्स या जीन्स पैंट शामिल ना करें। ठीक है, आपको एक फॉर्मल ड्रेस लेनी है जिसमें पैंट शर्ट हो सकती है, टाई को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो आप वहाँ पर एक ब्लेजर कोट या कोट वगैरह भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, एकदम कपड़े सादा और सिंपल बेहतरीन होने चाहिए। यानी कि पैंट और शर्ट आपकी फॉर्मल होनी चाहिए, एक टाई भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ईद कहना चाहिए कि थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा वहाँ पर। ठीक है, तो कपड़े भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज़, आप तैयार होकर निकल गए हैं, अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और क्लास में आपको एंट्री करनी है। ठीक है,
क्लास में आपको एंट्री करनी चाहिए। एंट्री करते समय आपको बेसिक चीज़ें बहुत पता होनी चाहिए। जैसे क्लास में आप एंट्री कर रहे हैं तो मे आई कम इन सर आपने पूछा तो उधर से कहेंगे यस कम इन, तो आप अंदर चले जाएंगे। जब वो आपसे कहें बैठ जाइए, बैठने के लिए कहें सिट डाउन, तभी आपको बैठना है, ठीक है। इस तरह से नहीं अपने आप गए और बैठ गए। जब आप वहाँ जाएंगे आप उनको अभिवादन करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे कम इन सर, वो कहेंगे यस कम इन, आप अंदर गए। अंदर जाने के बाद आपको उनसे अभिवादन करना है, गुड मॉर्निंग या नमस्कार जो भी आप करते हैं, ठीक है। नमस्ते हाथ जोड़कर कर लेनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। एक हाथ में आपकी फाइल रहेगी, आप अंदर पहुंच गए, ठीक है। जब वो कहेंगे सिट डाउन, बैठना है आपको, बैठ जाइए वहां पर, ठीक है। बैठने पर आपको उनसे थैंक यू या धन्यवाद जो भी आप हिंदी या इंग्लिश में कहना चाहते हैं वो जरूर कहिएगा, ठीक है। फिर वो लोग अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जब वो लोग किसी चीज़ को पूछें तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उनके प्रश्नों का जवाब दें, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है इंट्रोडक्शन। आपको अपना परिचय आपको बहुत अच्छी तरीके से देना है। परिचय देते समय यदि आपका जो है, जैसे आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं बेटा तो आप अपना परिचय थोड़ा इंग्लिश में देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ये देखेंगे कि लड़का जो है या लड़की जो भी आप हैं, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आए हैं और इंग्लिश में अगर आप अपना परिचय दे रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि आप अगर ऐसे क्षेत्र में भेज दिए जाते हैं जहाँ से हिंदी नहीं बोली जाती है या हिंदी को बहुत कम लोग जानते हैं, तो वहाँ आप इंग्लिश में भी कार्य कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आप अपना परिचय हिंदी में देने का प्रयास करें, जिससे उन्हें लगेगा कि आप दोनों लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। परिचय देते समय जो भी चीज़ अपने बारे में आपको बतानी है तो वो किसी हेजिटेशन से नहीं बतानी है, बिल्कुल खुलकर बताइएगा वहाँ पर, और फ्री माइंड रहिएगा, किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, कक्ष में जब आप बैठेंगे तो इधर उधर बहुत ज़्यादा ताकातूकी मत करिएगा, ठीक है। बिल्कुल अपना फोकस वहीं रखिए जहाँ आपके सामने जो है टीचर लोग या इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी वगैरह बैठे होंगे, ठीक है। आपको इधर उधर ताका झाकी नहीं करनी है। एक व्यक्ति आपसे एक बार में प्रश्न करेगा तो उसका जवाब आपको कॉन्फिडेंस के साथ देना है। ये नहीं करना है कि सर मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं कहना है, ठीक है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि ऐसा कार्य आता है, अगर आपको नहीं आता है तो कहेंगे ठीक है सर मैं इसको सीख लूंगा या मैं इसको कर लूंगा, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर मुझे नहीं आता है, ऐसा कार्य मैंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। निगेटिव आंसर नहीं देना है, निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज करके देना है, जिससे उन्हें लगे कि आपके अंदर वो जज्बा है कि आप कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज, पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनालिटी का मतलब है कुछ बच्चे जिम उम जाते हैं, डोले शोले बना लेते हैं, तो उन्होंने गए कि शर्ट को ऊपर के 2 बटन खोल लिए और आराम से अंदर चले गए। ये सब बेटा नहीं होना चाहिए। आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते जाएं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी जितनी अच्छी होगी, जरूरी नहीं है कि आप पतले दुबले हैं तो पर्सनालिटी बेकार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रखिए। आपका एंट्री करने का एंट्री अच्छी होनी चाहिए। जैसे फिल्म देखने जाते हैं ना बेटा, जब जितनी अच्छी फिल्म की एंट्री होती है हीरो की, उतना ही मजा देता है। तो वैसे ही बिल्कुल आपकी हीरो की तरह एंट्री नहीं, एंट्री शिक्षक की तरह होनी चाहिए, लाइक देन हीरो, ठीक है। शिक्षक भी एक हीरो की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद बेसिक नॉलेज की बात करते हैं। आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सामाजिक चीज़ें हैं या अपने बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे जब भी कोई वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप उनका जवाब ऐसे नहीं करेंगे सोच के क्या हो सकता है क्या नहीं, ऐसे नहीं करना है वहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली जवाब देना है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं योर बायोडाटा। आपको अपना बायोडाटा बिल्कुल केवीएस के फॉर्मेट में ही तैयार करवाना है और रीड करके जाएं बेटा। बायोडाटा को बहुत अच्छी तरह से पढ़कर जाएं, क्योंकि सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बायोडाटा से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि बायोडाटा में आपने क्या क्या लिख रखा है। जैसे आपका उसमें इंट्रोडक्शन, अपना परिचय, जैसे नाम है, क्वालिफिकेशन है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, हॉबी है, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर लिख रखी होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन लिखी है, क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, सच और रियल जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो सारी क्वालिफिकेशन उसमें इंक्लूड करें। जैसे कि आप यूपी टेट क्वालिफाई है तो यूपी टेट के बारे में लिखिए, कितने नंबर आए हैं आपको वो भी आपको लिखना है। सी टेट क्वालिफाई है, प्राइमरी है कि जूनियर है, ठीक है, जो भी है आप उसमें लिखिए, ठीक है। इससे पहले आपने वर्किंग एक्सपीरियंस यानी कि कहीं आपने टीचिंग की है या किसी दूसरी जॉब में रहे हैं, जो भी आपने कार्य किया हो उसमें आप अगर आपने इंक्लूड किया है तो उसके बारे में बगैर किसी हेजिटेशन के आपको बताना जरूर पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ और अब मैं केबीएस में जाना चाहता हूँ, तो मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप जहाँ भी कार्य करके आए हैं उस क्षेत्र में उसके बारे में सारी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, ठीक है। इसके बाद हॉबी आपकी क्या है। कुछ बच्चे होते हैं हॉबी के बारे में बहुत सारा बड़ा चढ़ाकर लिख देते हैं कि मैं प्लेइंग करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, सॉन्गिंग करता हूँ। बेटा इतना सब कुछ नहीं लिखना है। हॉबी हर व्यक्ति की
बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। हॉबी हर व्यक्ति की 1 या 2 या 3 हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आपको सिंगिंग पसंद है तो आप गाना गाना पसंद करते हैं, तो किस तरीके के गाना गाना पसंद करते हैं वो आपसे वहाँ पूछ सकते हैं। वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप एक गाना वहाँ पर सुनाइए। अच्छा, ये भी हो सकता है। प्लेइंग, कौन सा खेल खेलते हैं, तो खेल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप क्रिकेट के प्लेयर हैं या वॉलीबॉल के प्लेयर हैं तो आपको क्रिकेट के बारे में सारी जानकारी बिल्कुल इकट्ठी करके ले जानी है। यही है बेसिक नॉलेज, ठीक है, यही है बेसिक नॉलेज। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको शायरी करना पसंद है तो आपको 2-4 वो कहेंगे कि रचना करते हो या केवल पढ़ते ही हो, तो आपको बनानी भी आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो हॉबी है उसको टीचिंग स्किल में कैसे बदलेंगे, उसको टीचिंग करते समय उसकी सहायता कैसे लेंगे, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि आपको कोई कहानी या कविता आती है तो उस कहानी या कविता को आप कक्ष में पढ़ाने के दौरान कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी आपसे वो पूछ सकते हैं। तो ये भी ज्ञान आपको होना चाहिए बेटा, ठीक है। अगली चीज़ है यहाँ पर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। अपनी कमजोरी को कभी भी हॉबी नहीं होने देना है, ठीक है। कमजोरी आपकी हॉबी नहीं होती है, कमजोरी तो कमजोरी ही होती है। अगर वहाँ पर कोई चीज़ वो पूछते हैं और आपको नहीं पता है तो आपको ये नहीं कहना है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, बिल्कुल ऐसा जवाब नहीं देना है। कहना सर ठीक है, अभी मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसको सीख लूँगा और उसको कर लूँगा, बिल्कुल ऐसा जवाब होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बेटा आपका निवास स्थान क्या है, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप बरेली, मुरादाबाद या उत्तर प्रदेश जहाँ के भी निवासी हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की सभ्यता के बारे में, वहाँ की बेसिक ज्ञान, नदियाँ, पहाड़, मंदिर, ठीक है, वहाँ की चाल चलन, वहाँ की भाषा, ठीक है, वहाँ पर कितने विद्यालय हैं, किस किस तरह के विद्यालय हैं, वहाँ एजुकेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद करंट, बेटा जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो करंट की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे हमारे कोई घटना घटित हो गई है इंडिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, या फिर करंट से संबंधित आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई दिवस वगैरह है, स्पेशल डे, किसी त्यौहार के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को वहाँ पे पूछ सकते हैं। और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो दिन क्या है, उस दिन के बारे में कोई खास चीज़ तो नहीं है। उस दिन पता लगा जिस दिन आपका इंटरव्यू है वो उस दिन कोई विशेष दिवस है या कोई विशेष उसमें आयोजन होना है इंडिया में उसका, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बारे में ये सारी चीज़ें आपको समझनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अबाउट टू केवीएस, एनवीएस और बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बेसिक एजुकेशन। बेटा केवीएस के बारे में सारी जानकारी ले लेना। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं दे रहा हूँ इनके बारे में मैं आपको नोट भी करवा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नोट करवाऊंगा तो आप वही चीज़ें याद कर लेंगे जो मैंने आपको नोट करवाई हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अमिताभ बच्चन के बारे में सर्च करके आओ, ठीक है, तो आप अमिताभ बच्चन के बारे में जब गूगल पे सर्च करोगे तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी आप सब पढ़ लोगे, ठीक है। और जब 2-4 हज़ार 10 हज़ार बच्चे उसको सर्च करेंगे तो सबको कुछ ना कुछ नई चीज़ उसके बारे में पता होगी, अलग अलग जानकारी होगी, कुछ जानकारी कॉमन भी होगी। लेकिन जब मैं आपको नोट कराऊंगा तो जो भी मैंने 10 पॉइंट अमिताभ बच्चन के बारे में नोट करा दिए हैं तो बेटा वही 10 पॉइंट आपको याद होंगे, ठीक है, रट लोगे आप, लेकिन नई चीज़ याद नहीं होगी। इसलिए आपको इनके बारे में खुद सर्च करना है। मैं टॉपिक बता देता हूँ, इन टॉपिकों को आप पढ़ लीजिए और इनके बारे में सर्च कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि केवीएस है, एनवीएस है और बेसिक एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और बेसिक एजुकेशन जो स्टेट में होती है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में तीनों एजुकेशन के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त कर लेना, तीनों में क्या अंतर है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका क्या है और क्या चीज़ कॉमन है, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ लेना। तीनों के विद्यालय किस तरीके से होते हैं इनके बारे में भी जानकारी रख लेना, ठीक है। केवीएस के बारे में विशेष तौर से, केवीएस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, हाँ, इनके अधिकारी कौन कौन से होते हैं, इनके कार्यालय, ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ है, कार्यालय कहाँ है, विद्यालय कहाँ कहाँ है, ठीक है, टीचर को क्या सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, या फिर आप केवीएस में ही क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अबाउट टू सीबीएसई के बारे में भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि सीबीएसई भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। एफएलएन क्या है, निपुण भारत मिशन क्या है,
ठीक है, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, यहां से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में जरूर पढ़िएगा। अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में जरूर पढ़िएगा। ठीक है, यानी कि अपने बारे में, जो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा था कि आप केबीएस में ही क्यों टीचिंग करना चाहते हैं या टीचिंग करना ही आपका उद्देश्य क्या है। जैसे कि अगर वो वहाँ से पूछते हैं कि बेटा आपने टीचिंग करने से पहले क्या किया, तो आप कहोगे कि जैसे आपने बीटीसी कर ली, बीटीसी 2020 में कर लिया आपने, ठीक है। अब बीटीसी या डीएलएड या बीएड 2020 में आपने कर लिया और उन्होंने कहा आप 2023 में इंटरव्यू देने आए हैं, 3 साल तक आपने क्या किया है। तो 3 साल तक आप कहोगे सर मैंने बैंक की तैयारी करी है, मैंने रेलवे की तैयारी करी है, मैंने वीडियो एग्जाम की तैयारी की है। तो आपने तैयारी जिन जिन के बारे में की है उनके बारे में भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और उनमें सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया इस चीज़ के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका योर विजन फॉर टीचिंग, केबीएस में ही टीचिंग करने का विजन क्या है आपका। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको अच्छा क्यों लगा, आप बेसिक एजुकेशन में क्यों नहीं गए। ठीक है, या आपने माध्यमिक शिक्षा में क्यों नहीं गए आप। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं। अपने सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़, अपने सब्जेक्ट पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप गणित के शिक्षक हैं तो गणित के संबंधित बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो आपसे कहेंगे कि आप इंग्लिश से पढ़े हुए हैं, हिंदी में बहुत सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, तो इस चीज़ का भी जवाब आपके पास होना चाहिए। एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ लेना। टीचिंग स्किल्स बेटा आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। झूठ बोलो तो ऐसा बिल्कुल सच लगे। ठीक है, यानी कि वो आपसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो आपको नहीं पता है, आप उसके बारे में झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आपने जवाब दे दिया हाँ सर मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा, ठीक है, लेकिन झूठ भी बोलो तो इस तरीके से बोलना कि वहाँ पे आपको ये लगे कि वास्तव में ये बच्चा ऐसा कार्य कर लेगा, इसके अंदर ये जज्बा है ये कार्य करने का। ठीक है, बिल्कुल ये ना लगे हाँ सर ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ और आई कांटेक्ट के साथ। ठीक है, ये नहीं कि इधर उधर झांप रहे हैं और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, इंटरव्यू एंडिंग, जो इंटरव्यू की एंडिंग होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे वो आपसे कहेंगे बेटा ठीक है अब आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप उनसे उनका अभिवादन, जाते समय भी आपने अभिवादन किया था और वापस आते समय भी आपको अभिवादन जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जो भी बोलना है बोल सकते हैं आप। और आपकी फाइल अगर वो कहे टेबल पर रख दो फाइल, जाते समय अगर उन्होंने कहा है कि फाइल को टेबल पर रख दो तो आप कहिए सर ठीक है मैं अपनी फाइल ले जा सकता हूँ, वो कहेंगे यस, तो आप अपनी फाइल ले लीजिए वहाँ पर। ठीक है, अगर हाथ में ही पकड़े हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ से अपनी फाइल उठाइए और चल देंगे थैंक यू सर, और जा सकते हैं पूछने के लिए, तो आप चले जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो बेटा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताइएगा कि डेमो क्लास के लिए मैं आपको अगली वीडियो दूं या नहीं दूं। डेमो क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो डेमो क्लास और इंटरव्यू दोनों का लेवल जो है बहुत अच्छा होता है। इंटरव्यू जितना अच्छा होगा, डेमो क्लास में आपको जाने का मौका जरूर मिलेगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।